ऐसी बीजेपी में थोड़ी चली गई। 1 लाख करोड़ का गबन घोटाला इंडिया बुल्स की जो डायरेक्टर है उसमें, ये खुद बीजेपी की कैंडिडेट उसकी डायरेक्टर, 1 लाख करोड़ का घोटाला था इंडिया बुल्स के अंदर। 2-3 दूसरे मामले भी थे जिनको लेके इनको भागना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मोदी और अमित शाह ये चाह रहे थे कि हम हनुमान को टक्कर देंगे, उसने हमारा कहना नहीं माना, हनुमान को ठीक करेंगे इसलिए हम ज्योति मिर्जा से ठीक कराएंगे इसको, इसलिए ज्योति मिर्जा को भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेके गए। क्या करोगे तुम लोग हैं भाइयों? कोई अपने मन से नहीं गया। और मेरे लिए जैसे कल भाषण दे रहे थे कि हनुमान जी तो इधर हो जाते उधर हो जाते, कहां हो गया मैं तो मेरी पार्टी में तो हूं। अलायंस हुआ है और अलायंस हुआ है देश हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, दिल्ली के नेताओं की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, सेना की भर्तियां पूर्व की भांति सेना भर्ती हो, किसान का कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त हो राजस्थान के अंदर, टोल फ्री राजस्थान, टोल फ्री देश हो, इसका अलायंस हमने किया है। महेंद्र जी कह रहे थे कि हनुमान जी को बाहर भी जाना पड़ेगा, सही बात है। अगर मैं यहीं घूमता रहा तो फिर मैं कांग्रेस के क्या काम आऊंगा बताओ मुझे? यहां हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2-2 दिन या जो भी आप बताएंगे सारा हमारे जिलाध्यक्ष जी ये तय करेंगे, जाकिर साहब, कि किस हिसाब से हमें तय करना है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कब प्रचार चालू करना, हम बैठ के बात कर लेंगे। और बीच बीच में अगर मुझे जाना पड़ा तो दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में जहां हमारे भाई इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रहे हैं वहां उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए जाना पड़ेगा। तब मुझे पता है कि आप मुझे छूट भी दोगे। ये जो चुनाव है नागौर का, इस पे देश की नजरें, अगर इस चुनाव के अंदर भारी वोटों से आपने जिता के भेज दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नया इतिहास इस राजस्थान की धरती से लिखा जाएगा और नागौर फिर देश के किसानों का नेतृत्व करेगा, प्रदेश के किसानों का नेतृत्व करेगा। और मुझे पूरा भरोसा नागौर के जवानों पे, नागौर के किसानों पे, यहां के अल्पसंख्यक दलित भाइयों से कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ी, जब भी सर्व समाज को आवश्यकता पड़ी, मैंने ये नहीं सोचा कि सामने कौन है और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, गरीब को गणेश मान के सेवा करी और भ्रष्टाचार को मंजूर नहीं किया। इसलिए कई लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैंने साफ साफ कह दिया था कि कमीशन खोरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं चलेगी, अपना आप भाग जाओ नहीं तो मैं निकालूंगा। तब भागे लोग अपने आप। तो भाइयों, ये जो उसूल हमारे, अगर उसूल ही छोड़ देंगे तो फिर ये समय क्यों खराब किया? 20-25 मंत्री तो 3 में ही बन जाते। फिर ये सब लोग बैठे हैं, गठबंधन की बात चली थी पहले भी, जानते सारी बातें, पार नहीं पड़ा, गठबंधन बीजेपी से हुआ, तोड़ के आपके बीच में आ गया। और अगर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का अलायंस 23 के विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता तो जैसा महेंद्र जी ने बताया था कि हम 150 के पार जाते राजस्थान के अंदर, क्योंकि नौजवानों के अंदर जोश था, बस उन्हें तरीका बताना था कि जोश को काम कैसे लेना। जोश तो आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, लेकिन खाली जोश से काम नहीं चलता। जोश के साथ होश, संगठन, सिस्टम, बीजेपी का मुकाबला करना छोटी बात नहीं है। पूरे देश का सारा पैसा इन्होंने ले लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं मेरा संघर्ष आपको बता रहा हूं कि मैंने संघर्ष आपके लिया। आज जो हालात देश के अंदर बने हम सब ने तय किया। अब आप ये बताएं कांग्रेस से अलायंस क्यों आवश्यक था? कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मन रखा देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि कांग्रेस देश के अंदर तमाम उन दलों से जो बीजेपी के खिलाफ है उनको साथ लेके इंडिया अलायंस करके और एनडीए का मुकाबला करेगी। ये गठबंधन कांग्रेस से नहीं किया, इंडिया गठ जो बनाया कांग्रेस से नहीं बनाया, एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बना लिया था। आज भाजपा के लोग कह रहे हैं ना हम तो अपने आप ही सत्ता के अंदर आ गए। 2 सीट थी बीजेपी की
80 या 85 के अंदर उस समय जब बना, शायद दो MP इनके जीते थे। उसके बाद हर स्टेट में एक एक पार्टनर ढूंढते रहे, पार्टनर ढूंढा, उसको काम लिया, उसको भगाया और कब्जा कर लिया, इनका काम रहा था। आज भी चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, वो NDA के नाम से लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं ले रहे हैं। वो तो चुपके बात कहते हैं, भाजपा 400 पार, बाहर के NDA हमारा परिवार, ये बात वो हमेशा कहते हैं। तो NDA का मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस हुआ। हम सब ने तय किया कि लोकतंत्र खतरे के अंदर है, लोकतंत्र को बचाना है।